एक युवक शिकार करने के लिए पहाड़ पर गया था, लेकिन वहाँ उसे एक जाल में फंसा हुआ नेवला मिला। उसकी दयालुता के कारण वह तुरंत उसके पास गया और नेवले को आजाद कर दिया, लेकिन नेवले ने मुड़कर उसे सलाम किया। पहली बार ऐसा दृश्य देखकर युवक स्तब्ध रह गया। कहा जाता है कि नेवला यदि सलाम करे तो वह या तो बदला लेता है या कृपा करता है। तभी उसकी नजर सामने उगी हुई ढेर सारी जंगली मशरूमों पर पड़ी। युवक खुशी से फूला नहीं समाया। वह इतने समय से पहाड़ों पर घूम रहा था, लेकिन कभी इतनी कीमती जंगली मशरूम नहीं देखी थी। लगता है यह नेवला सचमुच उसका आभार व्यक्त कर रहा था। फिर उसने सारी मशरूम तोड़ ली और घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दादाजी चाकू तेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वे कुछ अच्छा सामान लाए हैं। युवक जिज्ञासावश देखने गया कि क्या है और देखकर हैरान रह गया। वह वही नेवला था जिसे उसने पहाड़ पर बचाया था। उसने फौरन दादाजी को नेवले के आभार जताने की बात बताई और उनसे नेवले को छोड़ देने की गुजारिश की। दादी भी जल्दी से आई और दादाजी को समझाने लगी। उन्होंने कहा कि नेवले को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके गाँव में नेवले को देवता की तरह पूजा जाता है। उसे यूं ही नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन दादाजी के मन में बस यही था कि इन मुश्किल दिनों में पेट भरना और जान बचाना सबसे जरूरी है। वे इन अंधविश्वासों पर जरा भी यकीन नहीं करते थे। दादी ने फिर समझाया कि नेवला बहुत ही कुटिल और बदला लेने वाला प्राणी होता है। गाँव की एक लड़की जिसे सब पागल कहते हैं, नेवले के दरवाजा बंद करने की वजह से ही पागल हो गई थी। कई साल पहले गांव के कुछ लोग पहाड़ की पीली झरना घाटी में नेवले के बिल में खजाना तलाशने गए थे। वे वहां से सोना, चांदी और बहुमूल्य चीजें लाना चाहते थे, लेकिन इसके बदले नेवलों ने उनसे बदला लिया। आखिरकार वे सब उस बिल में ही मर गए। हालांकि उनमें से एक व्यक्ति किसी तरह बच निकला, लेकिन घर लौटने की रात नेवले ने उसका दरवाजा बंद कर दिया। न उसका बच्चा बचा, न उसकी पत्नी, जो पागल हो गई। युवक ने भी दादाजी को समझाया कि यह नेवला सलाम करने में सक्षम था और बहुत ही बुद्धिमान लगता था, लेकिन दादाजी ने लापरवाही से कहा कि कई जानवर इंसानों की नकल उतारते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, चाहे कोई कितना भी समझाए। दादाजी का ध्यान सिर्फ अनाज बचाने और भूख मिटाने पर था। वे फिर भी उस नेवले को मारने पर अड़े रहे। तभी उनके घर के ऊपर से कौवों का झुंड गुजरा। दादी डर के मारे घुटनों के बल बैठ गई और माफी मांगने लगी। वे बार बार क्षमा याचना कर रही थी, लेकिन दादाजी ने इन सब की परवाह नहीं की। उन्होंने नेवले की खाल उतारने की तैयारी शुरू कर दी। दादी ने तुरंत रोकते हुए कहा कि अगर खाल और मांस अलग हो गए तो नेवले की आत्मा बिखर जाएगी। नेवला बेहद प्रतिशोधी होता है, इससे घर का वंश नष्ट हो सकता है। दादाजी ने नेवले की खाल रख ली और बाकी मांस कुत्ते को फेंक दिया, लेकिन कुत्ता डर के मारे पीछे हट गया और मांस को छुआ तक नहीं। इसके बाद दादाजी उस खाल को लेकर गांव के बाजार गए, लेकिन खाल देखते ही गांव वाले डर से इधर उधर भागने लगे। आसपास के लोग दादाजी से बोले कि उन्होंने नेवले को नाराज कर दिया है, अब उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तभी वह पागल लड़की जिसका दरवाजा नेवले ने बंद किया था वहाँ आ गई। उसने दादाजी की ओर इशारा करके कहा कि उनकी पीठ पर ढेर सारी बालदार चीजें चिपकी हुई हैं। वे सब नेवले थे। ये सुनकर दादाजी सिहर उठे, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने उस लड़की को भगा दिया। तभी कुछ लोग दादाजी के पास आए और बोले कि वे उनकी नेवले की खाल खरीदना चाहते हैं। वे और भी अच्छी खालें चाहते थे। उन्होंने सुना था कि पीली झरना घाटी में बहुत सारे नेवले हैं। उन्होंने दादाजी से कहा कि उन्हें वहाँ ले चले, लेकिन पीली झरना घाटी का नाम सुनते ही दादाजी के पैर कांपने लगे। वह जगह पूरे गाँव के लिए वर्जित थी। कई साल पहले वे उसके बिल के पास से गुजरे थे और उनकी जान जाते जाते बची थी। किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई थी। अब वे किसी भी हाल में वहाँ नहीं जाना चाहते थे। दरअसल उन लोगों का असली मकसद नेवले की खालें नहीं थी, बल्कि बिल में छिपा हुआ खजाना था। उन्हें लगता था कि धन कमाने के लिए जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। दादाजी की सलाह को उन्होंने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। जब दादाजी ने जाने से